आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिनसे आपको बचना और सावधान रहना चाहिए, ताकि आपका जीवन किसी मुसीबत में ना आ जाए और कोई परेशानी आपको पकड़ नहीं ले। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आम जन की सुरक्षा को देख करके और महिलाओं माताओं बहनों की सुरक्षा को देख करके और उन पर जो आध्यात्मिक जो इतरी होने की शक्तियाँ उन पर हावी हो जाती है उनको देख करके बना रहा हूँ, ताकि आप सब सावधानी से इस चीज़ को सुने और रखें ध्यान में, ताकि कोई परेशानी आपको पकड़े नहीं। दोस्तों पहला उपाय पहली चीज़ बताता हूँ कि अपने शरीर के उतारे हुए वस्त्रों, कटे हुए नख एवं टूटे हुए बालों के प्रति आपको कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये किसी भी टोने टोटके वाले या ऐसी किसी महिला के हाथ लग गए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। ध्यान रखिए, बड़ी सावधानी से रहिएगा। सिर को देखिए, महिलाओं को अक्सर अपना सिर ढक करके रखना चाहिए। क्यों ढक करके रखना चाहिए? प्राचीन काल से ऐसी बात क्यों कही गई है? सिर पर कुछ न कुछ महिलाएं डालती है, इसलिए डालती है कि एक चुटकी राख या एक चुटकी कोई भी पाउडर ऐसा बना करके तांत्रिक यदि वो डालता है तो सबसे पहले औरत के मस्तक पर ही डालता है, और मस्तक खुला होता है तो असर होता है। तो क्या होता है कि अगर आप मस्तक ढक के रखती हैं तो उसका कोई भी भस्म वगैरह जो डाला गया है वो आप पर प्रभाव नहीं करेगा। तो प्रभाव नहीं करेगा तो आप पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप अपना सर हमेशा ढक करके रखिए, क्योंकि एक चुटकी भस्म आपको पागल कर सकती है, मार सकती है या किसी भी अय्यास के जाल में फंसा सकती है। और फिर आप जानते हैं कि आजकल फ्रिज में क्या क्या मिलता है। हफ्ते में एक बार अपने घर, अपनी छत और आसपास की सूक्ष्मता से सफाई करें, और आग की सूखी लकड़ी एक बार महीने में अपने घर में जला करके उसका धुआं कर लें। उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं और आपका घर एकदम सुरक्षित रहता है। कोई कितना घनिष्ठ आपका हो, उसके द्वारा दिए गए खाने पीने की चीज़ों को पहले ही सूक्ष्म भावों से परख लें कि वो किस लिए दे रहा है, आज क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है। और फिर भी अगर उसने कुछ दिया है तो सबसे पहले चीज़ वो जो लेके आया है, खाएं नहीं, सबसे पहले वो चीज़ जो लेके आया है वो अपने इष्ट देव को समर्पित करें। ये मेरे इष्ट देव, ये आंधली आई है, भोग प्रसाद आया, क्या नामों से उसको पुकारते हैं कि ये भेंट आई है, ये आप स्वीकार करो, उसके बाद में आप स्वीकार करो। क्योंकि आपके इष्ट देव ने, भगवान ने अगर पहले खा लिया तो फिर वो चाहे कुछ भी हो वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद को कोई भी खा सकता है। तो क्या है कि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसा सिस्टम हो गया है कि बहुत लोग कुछ कर करा के खिला पिला करके देते हैं, तो उससे क्या है कि आदमी के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो आप इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो सार्वजनिक पार्टियाँ या जो भोज वगैरह होते हैं उनका मतलब नहीं है। कोई पर्सनल आपके घर पे आके देके जाए ना, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहिए। और इस प्रकार से जैसे मैंने कहा वैसे कर दीजिए, ताकि कोई भी वशीकरण या तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर नहीं कर सके। तो इस प्रकार से करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो पांचवा उपाय, पांचवी चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए, जल का आपके घर में कोई भी स्रोत है, जल का कोई भी स्रोत है ना, जैसे आपके घर में बोरिंग लगी हुई है या आपके घर में हौद है, कुछ भी पानी जहाँ से लेते हैं, तो आप एक काम करें कि एक महीने में एक बार उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दें, गंधक डाल दें, या कशिश का एक टुकड़ा डाल दें, और थोड़ा सा फिटकरी उसमें डाल दें। एक महीने में एक बार डाल दें, बढ़िया रहेगा। उससे आपका पानी एकदम स्वच्छ रहेगा, साफ़ रहेगा, बैक्टीरिया रहित रहेगा, और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको परेशानी नहीं होगी। और आप तंत्र मंत्र पूजा पाठ में भी वो पानी काम में लोगे तो उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी साथ में नहीं आएगी, और उस पानी के द्वारा आपको तांत्रिक कार्यों में सिद्धि भी प्राप्त होगी, मांत्रिक कार्यों में, पूजा पाठ में भी सिद्धि प्राप्त होगी। छठी बात मैं बताता हूँ दोस्तों, महिला माताओं बहनों के जो नई लड़कियाँ होती हैं, अक्सर जो 12-13 से लेकर के 20-22-25 तक की जो लड़कियाँ होती है, जो खूबसूरत होती है, वो ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों पर बहुत गंदे प्रयोग होने की संभावना रहती है। तो यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। क्या रहता है कि मासिक धर्म की जो रुई होती है या कपड़ा होता है, उसको यूँ ही नहीं फेंक दें, क्योंकि उस कपड़े पर बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, और एक बार किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी आप पर तो फिर छुड़ाना मुश्किल होता है, बहुत भारी काम होता है। देखिए, आप
आपके अगर पीछे कोई शक्ति लग गई है तो उससे आपको छुड़ाया जा सकता है, लेकिन आपके पीछे किसी ने कोई शक्ति भेजी है, बल दे करके, भोग दे करके, पावर से, उसको छुड़ाना तांत्रिकों के लिए भी बड़ा भारी पड़ता है। तो आप पहले से ही सावधान रहें कि जो भी ऐसे कपड़े वगैरह हो उन्हें दफन कर दें, या उनका कुछ भी करना हो तो वो कुछ सिस्टमेटिक ढंग से उसका कुछ करें, उसको यूं ही आवारा न छोड़ दें, ताकि कोई ले गया तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। और देखिए दोस्तों, आप यदि पेशाब करने कहीं भी जाते हैं तो मूत्र त्याग अगर करते हैं तो टॉयलेट जैसे सार्वजनिक स्थान होता है तो वहाँ अगर सफाई देख लेना आपका ज़रूरी होता है। सफाई है तो आप वहाँ आराम से पेशाब कर लीजिए, नहीं तो अक्सर यौन रोग जो होते हैं और जो नेगेटिव पावर्स होता है वो पेशाब करने के जो स्थान होते हैं, जो जगह होती है, उन जगहों पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। वहाँ पर यदि गंदगी रहे तो वो क्रियाएं ज़्यादा चलती है। और किसी व्यक्ति खास के नाम से कि वो वहाँ पेशाब करने जाता ही है तो वहाँ अगर छोड़ दी जाए तो उसे फट पकड़ लेती है। तो वहाँ सफाई थोड़ा देख लें अच्छी तरह से। और खुले में मूत्र त्याग कर रहे हैं तो उस पर मिट्टी या पानी डाल दें, ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, 8वीं चीज़ मैं बताता हूँ कि रति जो आप स्त्री के साथ करते हैं, स्त्रियों पर जो रति क्रिया होती है, स्त्रियों के साथ जो रति क्रिया पुरुष करते हैं रति, वो अगर प्राकृतिक है तो ठीक है, लेकिन आपने से सोचा भी नहीं होगा कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ अप्राकृतिक रति संबंध करता है तो उससे नेगेटिव शक्तियाँ, जो जिन्नात वगैरह होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और वो उस आदमी के रूप में उस औरत से चिपक जाते हैं। और चिपक गए तो हो सकता है कि वो उस आदमी को मार भी दें और उस औरत के शरीर पर कब्जा भी कर लें। ये चीज़ आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि रात को या दिन को अप्राकृतिक मैथुन या अप्राकृतिक रति क्रिया स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन के लिए खतरा कभी भी बन सकती है। और कोई तांत्रिक आपको तभी सबसे जल्दी जकड़ सकता है जब आप अप्राकृतिक रति, अप्राकृतिक मैथुन करते हैं। अप्राकृतिक मैथुन की अवस्था में कोई भी तांत्रिक अपनी क्रियाओं के द्वारा आपको जल्दी जकड़ सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। 9वीं बात दोस्तों बताता हूँ कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उनके जो दांत टूटते हैं ना, थोड़े दिनों के बाद में बड़े होते हैं, दांत टूटते हैं। एक तो उनके दांत टूटते हैं, दूसरे उनकी जो नाल होती है, जेर होती है, जेर नाल और वो दांत जो टूटते हैं उनको फटाफट डिस्पोजल कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे की नाल और बच्चे के जेर पर भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती है। तो ये कुछ सावधानी के बिंदु थे, तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को बताने चाहिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दी, आगे आप जानो, आपका काम जाने। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और ये सब चीज़ें बहुत काम की है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।